प्रेज़ द लॉर्ड, गुड इवनिंग। एक बार और हम खुदावंद के जिंदा कलाम के साथ खुदावंद की हुजूरी में मौजूद है। खुदावंद हमारे ज़हनों को खोले, हिकमत दे, ताकि हम खुदावंद के पाक कलाम को सीख सके, समझ सके और उसी पर अमल कर सके। गॉड ब्लेस यू। चलिए, हम 2 दिन से खुदावंद की कलाम से कलीसिया के विषय में सीख रहा था। प्रथम दिन हमने ये सीखा व्हाट इज नॉट चर्च। खुदावंद की कलीसिया क्या नहीं है। चर्च इज नॉट बिल्डिंग, वो एक बिल्डिंग नहीं है, इमारत नहीं है, वो एक क्लब नहीं है, वो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन या संस्था नहीं है, बल्कि खुदावंद की कलीसिया दुनिया से खुदा के द्वारा बुलाकर अलग किए हुए झुंड को कलीसिया कहते हैं। और कलीसिया के सदस्य बनने की क्वालिटी क्या है? खुदावंद यीशु मसीह को नजात-ए-दहिंदा स्वीकार करना, कबूल करना जरूरी है, बपतिस्मा लेना जरूरी है, पाक रूह से मामूर रहना जरूरी है, अलहदगी यानी सेपरेशन, पवित्र जीवन बिताना जरूरी है। ये बात को हमने पहला दिन सीखा। दूसरा दिन हमने ये सीखा है, हालेलुया, दूसरे दिन हमने सीखा है और इसका कोने का पत्थर कोने खुदावंद यीशु मसीह है और नींव के पत्थर प्रेरित यानी रसूल और भविष्यवक्ताओं हैं। और इसको इस्तेमाल करने वाले वस्तु क्या है? भिन्न भिन्न जाति और समाज और भाषा से खुदावंद ने बुलाकर अलग किए हुए लोगों के झुंड से ये कलीसिया बनाए जाते हैं। इसकी मालिक कौन है? खुदावंद यीशु मसीह स्वयं है। इसके बनाने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। इसकी इंजीनियर यानी सुपरवाइजर कौन है? खुदावंद की पाक रूह है, होली स्पिरिट है। इसका कीमत क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का लहू और खुदावंद यीशु मसीह की जान, ये दोनों इसके कीमत है। और वो खुदावंद की कलीसिया को उसकी करुणा से, उसकी दया से और उसकी ज्ञान से वो प्रतिदिन बनाते जाते हैं। आज हमें यह सीखना है, हालेलुया, खुदावंद की कलीसिया कब स्थापना की। ध्यान से सुनना, मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय 18वीं आयत में यीशु ने क्या कहा? आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बनाया करके नहीं बोला, बनाऊंगा। जैसे बोलते कि नहीं, मैं अपनी गाड़ी खरीदूंगा, मैं अपने खेती खरीदूंगा, मैं अपना घर बनाऊंगा। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। किससे बनाएंगे? हालेलुया। हमने देखा किससे बना रहे हैं, ताकि मजबूत पत्थरों को लेकर बनाता है। पत्रस को देकर यह कहा, तू पत्रस है, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा करके नहीं बोला, इस पत्थर पर बनाऊंगा। यहाँ पर मैंने पहले भी कहा, एक थोड़ा सा गलत फहमी है, लोग ये कहता है पत्रस पर कलीसिया बनाया। पत्रस पर कलीसिया नहीं बनाया। पत्रस को बोला, तू पत्रस है, तू एक छोटा सा पत्थर की टुकड़ा है, आसानी से हिलने डुलने वाले एक पत्थर है, लेकिन मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर अर्थात एक मजबूत चट्टान जो कोई हिला डुला नहीं सकेगा, ऐसे मजबूत चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। देखिए, हम इंसान होकर हमारे घर, छोटा घर हो बड़ा घर हो, बनाते हैं, क्या करते हैं? हम मिट्टी को खोद कर चट्टान के ऊपर पत्थर रखते हैं। कोई लुढ़कने वाले पत्थर के ऊपर कोई इंसान अपने घर नहीं बनाता। तो खुदावंद ने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह स्वयं कोने के पत्थर होकर, जिससे कोई हिला डुला नहीं सकेगा, दुनिया की किसी ताकत, किसी प्रधानों, किसी अधिकारी, किसी प्रभुदाय, किसी अंधकार की ताकत, कोई भी यीशु मसीह को हिला नहीं सकेगा, इस पत्थर को हिला नहीं सकेगा। जो कोई इस पत्थर पर ठेस लगेगा वो तहस नहस हो जाएगा। जो कोई पत्थर के ऊपर गिरेगा वो भी नाश हो जाएगा। इस पत्थर जिन जिन के ऊपर गिरेगा वो भी तहस नहस हो जाएगा। इतनी दुनिया की उत्पत्ति के पहले से कायम और दायम रहने वाले खुदावंद यीशु मसीह जो चट्टान पर अपने आप को कहकर खुदावंद कहता, मैं इस चट्टान पर अपने कलीसिया बनाऊंगा। ठीक है, अब सवाल है, कब इसने इसको बनाया? आप बता सकते हैं कब कलीसिया बनाया? प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय, प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय, अमाल 2 बाब,
उसकी पहली आयत से, यानी ये कलीसिया कब बनाया? हाँ पढ़िए। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, ध्यान से सुनना, जब पेंतिकोस्त के दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे। वो सब एक जगह इकट्ठे थे। वो सब कौन कौन है? खुदावंद यीशु मसीह के 12 चेले, उनके भाई लोग, उनके बहनें, और वो लोग अपनी पत्नियों को साथ, क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा गया वो सब एक जगह पर इकट्ठा होकर खुदावंद यीशु मसीह के उस वायदे के लिए, जिसके लिए परमेश्वर ने जो वादा किया, उस वादा के लिए एक जगह पर इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, प्रार्थना कर रहे थे। आगे अच्छा, उसको समझने के लिए आप एक बात पढ़िएगा, उसकी 13वीं और 14वीं आयत। जब वे नहीं, पहला अध्याय 13वीं और 14वीं आयत। प्रेरितों की पत्री पहला अध्याय 13वीं और 14वीं आयत पढ़िए। जब वे वहां पहुंचे, हाँ। तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और तोमा। आप सब सुन रहे हैं, वहां लिखा हुआ है, वहां पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिप्पस, तोमा, बरतुल्माई, मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और शिमोन जलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। देखे, प्रभु यीशु मसीह के पूरा 11 चेले वहां थे। 12 चेलों में से एक यूदा इस्करियोती ने क्या किया? फांसी लगाकर मर गया। बाकी 11 चेले वहां थे। ध्यान से सुने, उसकी 14वीं आयत। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ, इसका मतलब इन चेलों की स्त्रियां और भी बहनें थे, साथ साथ यीशु मसीह के माता मरियम और यीशु मसीह के भाइयों के साथ, यीशु मसीह के भाई लोग भी वहां थे और एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे थे। यहाँ पर रोमन कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और एपिस्कोपल चर्चेस कहता है यीशु मसीह को ना कोई भाई ना कोई बहन कोई नहीं, लेकिन यहाँ कहता है यीशु मसीह के भाई लोग और उनके बहनें। उसका और भी सबूत है, जिसको चाहिए तो फिर कभी मैं आपको बताऊंगा यीशु मसीह के भाई लोग कौन कौन थे, उनके बहनें कौन कौन थे। ये हमारी टॉपिक में नहीं है, लेकिन वहां पर बात आया, इसलिए कहता है यीशु मसीह के भाई लोग, बहनें, माता मरियम, ये सभी लोग एक जगह पर लगभग 120 लोग। 15वीं आयत। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे। देखिए कितना लोग थे? 120 लोगों के लगभग। लगभग का मतलब कभी एक तो कम हो जाता, सुबह का मीटिंग में आए, शाम का मीटिंग में कोई आए, दिन में नहीं आया, रात को आया, लेकिन राउंड अबाउट कितना थे? 120 लोग थे। हम ऐसे सीखेंगे 120 लोग थे। वह इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे? यानी परमेश्वर की उस वायदे के लिए एकचित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। अब दूसरे अध्याय पहली आयत पढ़ेंगे यहाँ पर। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। कौन सब? ये 120 लोग इकट्ठे थे, ठीक है ना? क्योंकि उसी दिन इकट्ठे नहीं, पहले से वो इकट्ठे हैं। यीशु मसीह की स्वर्गारोहण से लेकर वो इकट्ठे हैं। लगभग आज 10 दिन हो गया। 10 दिन क्यों? बताता हूँ। यीशु मसीह की मृत्यु हुआ, दफनाया गया और यीशु मसीह सप्ताह के प्रथम दिन जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जीवित रहा, इसी धरती पर चलते फिरते रहा। अलग अलग जगहों पर यीशु मसीह के चेलों को और भी लोगों को वो प्रकट होता रहा। कितना दिन? 40 दिन। 40वां दिन खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर जैतून की पहाड़ पर गए, वहां से स्वर्गारोहण हुआ। और जाते वक्त क्या बोला? तुम यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, तुम यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, बल्कि उस वायदे के लिए तुम्हें इंतजार करना है
जो जिस वायदे के बारे में तुमने परमेश्वर से सुना। तो 40वां दिन खुदावंद यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुआ, वहां से फिर ये लोग बैठे रहे। 50वां दिन यानी 10 दिन, आज फिर 10 दिन हुआ। उस 50वें दिन एक ईद था। किसी का माइक्रोफोन बंद कर। तो किसी का 50वें दिन है जब खुदावंद यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुआ है। उसके 10वें दिन अर्थात टोटल 50वें दिन 50वें दिन सभी लोग इकट्ठे एक जगह पर बैठा था। अब पढ़िएगा, पेंतिकोस्त के दिन वो सब एक जगह पर इकट्ठे बैठे थे। आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। देखिए, सबसे प्रथम क्या हुआ? आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट शब्द हुआ। नंबर 1, बहुत बड़ी आंधी जैसा, छोटी हवा नहीं, बड़ी आंधी जैसा सनसनाहट आवाज हुई और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। उस आवाज आसमान से एक कोने से दूसरे कोने पर गया नहीं, बल्कि जिस घर में वो बैठे थे उसी घर के अंदर गूंज गई। यरूशलेम में और भी कई मकान थे और एक और इतिहास बताता हूँ। यहूदियों की 7 पर्व होता है, मैं उसके बारे में अभी इसके बाद बताता हूँ। यहूदियों के 7 पर्व होता है। लेवीय व्यवस्था 23 अध्याय कोई निकाल कर रख देना, हम उधर जाएंगे। तो यहूदियों के 7 पर्व होता है। 7 पर्व की चौथे पर्व है पेंतिकोस्त के पर्व। तो पूरी यहूदियों को इस पर्व मनाने के लिए भले दुनिया के किसी कोने पर हो, आपको यरूशलेम में इकट्ठा होना जरूरी था, अवश्य था। ऐसा नहीं हम हमारे गांव में रहकर ईद मना लेंगे, हम हमारे घर में आज मना लेंगे ना। परमेश्वर ने उनको वचन दिया था, उस पर्व को मनाने के लिए आपको कहाँ आना? यरूशलेम में आना। इसका मतलब यूसिफस नामक यहूदी इतिहासकार कहता है 2 मिलियन 2 मिलियन का मतलब 20 लाख के लगभग लोग यरूशलेम में भिन्न भिन्न दुनिया से आए हुए थे। 20 लाख हो, इसमें 2-3 कम हो ज्यादा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 20 लाख लोगों पर पवित्र आत्मा की आमदी का सन्नाटा नहीं आया, बल्कि जहां 120 लोग बैठे थे उसी घर के अंदर क्या हुआ? इस आंधी का सन्नाटा आकर गूंज गया। देखिए, परमेश्वर भीड़ को नहीं देखता, परमेश्वर लोगों की बड़े गिनती को नहीं देखता। फिर क्या देखता? जो परमेश्वर की वाणी के लिए, परमेश्वर की आत्मा के कार्य के लिए जो अपने आप को तैयार करता है, प्रभु उसी को चुनता है, उसी को देता है। आपको समझ आ गया? हाथ उठा के हालेलुया बोले। देखिए, खुदावंद, फिर से कहता हूं, खुदावंद को क्या करना था? ये पूरी आत्मा, ये पवित्र आत्मा की शुरुआत की आंधी का सा सन्नाटा सीधे ये 20 लाख लोगों पर, यरूशलेम के मंदिर, उसके आजू बाजू में भीड़ जमा हुआ है पेंतिकोस्त की ईद मनाने के लिए, उस त्योहार मनाने वालों के बीच में उतर आना था। लेकिन पवित्र आत्मा उधर उतर नहीं आया। जहां उससे हटकर, यह भीड़ भाड़ से हटकर प्रभु यीशु मसीह की वादा पर विश्वास करते हुए, उस वादा के लिए बाट जोहते हुए, इंतजार करते हुए बैठने वाले 120 लोगों पर इस पवित्र आत्मा उतर आया। कितने बहुमूल्य बात है हमारे परमेश्वर की। हालेलुया। वो हम ऐसे कहते हैं अंग्रेजी में, गॉड नेवर लुक्स द क्वांटिटी बट ही लुक्स द क्वालिटी। वो हमेशा क्वांटिटी का मतलब क्या है? वो बड़ी मात्रा को, बड़ी संख्या को नहीं देखता, फिर क्या देखता है? वो लोगों के गुणवत्ता को देखता है। इसलिए 20 लाख लोगों को छोड़कर 120 लोगों पर आया है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। खुदा ने ये क्यों नहीं बोला 2 लाख लोग इकट्ठा हो जाओ, मैं आ जाता हूं? किसी पार्षद या किसी विधायक हमारे गांव में आता, 2-3 आएगा तो वो कितना खुश होगा।
खुश होते क्या? वो इतना नाराज होगा, इतना गुस्सा करेगा, इतनी गाली देगा, इतनी वो अपने चेलों को मारेगा, चिल्लाएगा। अरे तुम कम से कम लोगों को जमा करना था, हम समय निकाल कर यहाँ तक आएगा, तुम आए नहीं, हमारी स्वागत नहीं हुआ, लोग है नहीं, हमें बदनाम किया। कितने चिल्ला चोट करते हैं, लेकिन हमारे खुदा ने ऐसे नहीं बोला। हमारा खुदा इन देशों से क्या बोला? जहां 2 या 3 उतने की जरूरत है, एक दिल होना चाहिए, एक मत होना चाहिए, एक ही दिल, एक ही आत्मा के साथ इकट्ठा हो, वहां खुदावंद हमारे बीच में उतर आता है। हालेलुया। यहाँ पर 120 लोगों पर आंधी का सा सन्नाटा गूंज उतरा है, और जो लोग बैठा था उस कमरे की ओर गूंज गया। और क्या हुआ? और क्या हुआ? और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें, आग की सी जीभें, जीभ देखा ऐसा, जीभ जैसा। आपका मालूम है, जब मोमबत्ती जलाओ, माचिस की तीली जलाओ या कोई काढ़ी लगाओ, उस आग की उस लो कैसे रहता? एक जीभ, इंसान की जीभ की तरह शक्ल में होता, नीचे से चौड़ी, ऊपर एकदम ऐसे हो जाता, ऐसे ओवल शेप में जाता है, ठीक है ना? तो जीभ की समान दिखाई दिया आग। यहाँ एक संदेशा है, याकूब के पत्र में कहते हैं, आग भी एक, जीभ भी एक आग है। जीभ भले छोटा हो, लेकिन क्या करता है? बड़ी आग लगाता है। जंगली आग की बात नहीं, परिवारों में, समाजों में क्या करते हैं? छोटी सी जीभ बड़ी आग लगाती है। इसलिए कहता है, जीभ भले शरीर के पूरे अंगों में छोटी है, लेकिन वो बड़ी आग लगाती है। वापस आए, ये हम आग दिखाई दिया, भयंकर आग, आसमान से भयंकर शोले, उर्दू में कहते हैं शोले, बड़े आग की बड़े शोले उतर आया। उसकी शक्ल कैसा था? जीभ की शक्ल में। और यहां लिखा हुआ है, और गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। फटती का मतलब ध्यान से सुने, आसमान से बड़ी आग उतर आया, बड़ी आग उतर आया। नीचे आते आते क्या हो गया? वो फट गया, वो स्प्रेड हो गया, डिवाइड हो गया, वो बिखर गया। उस आग कौन सी शक्ल में? जीभ की शक्ल में। आपका मालूम आग के लोग कैसे होता है, वैसे वो बिखर गया। बिखर कर क्या लिखा हुआ है? और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। किन में? उधर 2 मिलियन यानी 20 लाख लोगों पर नहीं, बल्कि 120 लोग जो बैठा था उन पर आखिर ठहरी। संदेशा सुनिए, भले दुनिया में कितने भीड़ हो, ढोल मचा दे, डीजे बजाओ, त्योहार मनाओ, आतिशबाजी करो, बड़े बड़े कपड़े पहनो, खाओ पीजो, उधम मस्ती करो, त्योहार मनाओ, चिल्ला चोट करो, खुदावंद कहाँ उतरता है? खुदावंद की वायदा के लिए बाट जोड़ने वालों के बीच में खुदावंद अपनी जलाल को प्रकट करता है। वो तब भी ऐसा है, आज भी ऐसा है। वो तब भी ऐसे थे, आज भी कहता है। वो युगान युग एक सा परमेश्वर है। भले दुनिया बदलता है, लेकिन हमारे खुदावंद कभी ना बदलता है। वो कल आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। कहता, आसमान और धरती टल जाएगा, मेरे मुंह से निकले हुए किसी वचन कभी नहीं टलने का। हालेलुया। हमारे खुदावंद कितना मेहरबान, उसके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये हर एक पर भर गए। एक और संदेशा है, 120 लोगों में 2-3 के ऊपर आकर नहीं गया। 120 लोगों में बड़े पादरी साहब को दे दिया, पतरस पास्टर को, तुम सबको बांट देना, ये भी नहीं बोला, बल्कि हर एक के ऊपर। कितने के ऊपर? 120 लोग उसके अंदर एक दिल होकर, एक मन होकर बैठे थे। इसका मतलब 120 लोगों पर पवित्र आत्मा के अभिषेक उतर आया है। यहाँ एक और संदेश नोट कर देना, पवित्र आत्मा की अभिषेक प्रत्येक लोगों के लिए है। इकट्ठा किसी के ऊपर बारिश कैसे नहीं हुआ,
बल्कि प्रत्येक एक एक के ऊपर आग ठहरी। इसका मतलब पवित्र आत्मा के अभिषेक, हमारी मम्मी ने पवित्र आत्मा पाया इसलिए शायद मेरे को भी हो सकता है, मेरे पत्नी ने पवित्र आत्मा पाया हो सकता है मेरे को भी, नो। बल्कि पति को अलग, पत्नी को अलग, बेटियों को अलग, बेटों को अलग, भाइयों को अलग, बहनों की अलग, चाचू के लिए अलग, चाची के लिए अलग, दादा के लिए अलग, दादी के लिए अलग, हर एक लोगों के लिए अलग तो और से अलग मात्रा में परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक। इसी में एक और शब्द बताता हूं, आपकी अभिषेक आप किसी को दे नहीं सकेगा। आपके ऊपर जो अभिषेक है वो आप किसी को दे नहीं सके, क्योंकि आपके अभिषेक परमेश्वर ने दिया है, ठीक है ना। और प्रत्येक लोगों के लिए अलग अलग अभिषेक है। आप किसी के पास जाकर थोड़ा अभिषेक हमें दीजिए, ये भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रेरितों की पत्री में आगे हम सीखते हैं सिमोन नामक एक व्यक्ति ने पतरस पास्टर के पास पैसा लेकर आया और बोला ये पैसे तुम रख लो और हाथ रखने से पवित्र आत्मा पाने का जो अधिकार हमें भी दे दो, फ्री में नहीं, मैं उसके पास बहुत मोल लेके आया। लेकिन पतरस पास्टर ने उसको क्या बोला, तेरे दौलत तेरे साथ नाश हो जाए, तो तेरे दौलत तेरे साथ नाश। आजकल की पास्टर हो तो क्या बोलेंगे, अच्छा हुआ तू ही समझदार है, चलो मैं थोड़ा तेल के अंदर मिला कर देता हूँ, मैं थोड़ा पानी में मिला कर देता हूँ, मैं रूमाल में करके देता हूँ, आप मेरे साथ हैं, ठीक है। इस प्रकार क्या करेंगे, बांट के देंगे। लेकिन पतरस पास्टर ने ऐसे बांटा नहीं, बोला तू पवित्र आत्मा को पैसे से खरीदने को चाहा, इसलिए तेरे पैसा तेरे साथ नाश हो जाए। संदेश है ये, कितने भी दौलत हो आप पवित्र आत्मा को खरीद नहीं पाएगा। क्यों पूछो, क्यों? हमें लेने में क्या हो गया, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान है। तुम पवित्र आत्मा की दान पाओगे, ये फ्री में है, बिल्कुल मुफ्त में है, इसको कोई दाम नहीं, इसको कोई पैसा नहीं। ध्यान से सुनिएगा, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया। यहाँ पर लोगों ने क्या हुआ, प्रत्येक लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आकर ठहरी। आगे देखिए, ठहरी ठहरी, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। उनमें से कुछ लोग नहीं, सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें पवित्र आत्मा, देखो मुझे सुनिए, कुछ लोग मुझे ऐसे लगता है आत्मा की स्पर्श हुआ, आत्मा ने छुआ, सुना होगा, आत्मा ने छुआ, मुझे ऐसे लग रहा था, आवा आ गया था, ऐसे झुंझुनी हो रहा था, ऐसे मुझे लग रहा था। ये लगने वाली बात नहीं, यह लिखा हुआ है भर गए, भर गए। हम पेट भरकर अच्छे से भोजन खाएगा तो हम क्या बोलेंगे, पेट भर गया भैया, पेट भर गया। और किसी भोजन लेके आएगा तो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं पेट बहुत भर गया, अभी हम बिल्कुल ले नहीं पाएंगे। किसी बर्तन के अंदर पानी भर दिया तो क्या बोलेंगे, पानी भरा हुआ है, अब उसी में दोबारा भर नहीं पाएगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा जब आएगा वो थोड़ा थोड़ा बूंदे नहीं, बल्कि वो भरपूर देता है। हमें देने वाला परमेश्वर रगड़ रगड़ कर, नींबू गर्मी में जो सूखी नींबू को निचोड़ एक एक बूंद नहीं, बल्कि प्रभु के बारे में कहता है वो दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ आशीष देने वाला है। वो भरपूर आत्मा को देने वाला है। वो पवित्र आत्मा की भरपूरी, क्या बोलता है, पवित्र आत्मा की बूंद बूंद नहीं, पवित्र आत्मा की झोंका नहीं, पवित्र आत्मा की भरपूरी से हमें भरने वाला। विश्वास करने वाले हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करे, हालेलुया। पवित्र आत्मा की भरपूरी से वो हमें भरता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सब भर गए हैं। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य, इधर आत्मा जब भर जाता है सामर्थ आता है। एक 8 पढ़िए, प्रेरितों की पत्री पहला अध्याय 8वीं आयत पढ़िए, पहले अध्याय 8वीं आयत। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम
हाँ, तब थोड़ा सा तुमको झुंझुनी जैसे होगा, तब तुमको थोड़ा सी हवा की झोंका जैसे लगेगा, तुमको ऐसे लगता है। ऐसे लिखा है क्या? नहीं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ। मैं एक उदाहरण बताता हूं, आपको समझ सकते हैं। आपने देखा होगा ट्रेलर जाते, यहां से बड़े ट्रेलर खेत में जाकर पूरा गेहूं भर दिया, नहीं तो उसमें प्याज की बोरियां भर दिया, नहीं तो जंगल से बड़े लकड़ियां भर दिया, 16 पहिया की हो, 20 पहिया की हो, बड़े ट्राला। वो ट्रेलर में इतनी भारी सामान रखने के बाद एक छोटा सा मनुष्य, दुबला पतला सा, उसी में जाकर एक चाबी डालकर एक बटन दबाएगा, उस बटन दबने से वो पूरी गाड़ी दर्रम 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 हिलने लग जाता है। वो पूरी सामान के साथ, पूरे माल के साथ उस गाड़ी को हिला देता है। क्यों? उसके अंदर एक शक्तिशाली इंजन है। कितना हॉर्स पावर है हमें नहीं पता, लेकिन बहुत शक्तिशाली एक इंजन है। उस इंजन क्या करता है? वो पूरी गाड़ी को हिला कर रखता है, क्योंकि उस गाड़ी में, उस इंजन में सामर्थ आया। सामर्थ आने के कारण क्या है? उसके अंदर डीजल या पेट्रोल जो भी उस इंजन के हिसाब से भरा हुआ है, और उसे एक बैटरी सेल सिस्टम से कनेक्ट किया। उसको ऑपरेट करने वाले एक ड्राइवर ने बटन दबा दिया, तो उस बैटरी के शक्ति से उसके आर्मेचर सिस्टम मूव करना शुरू हो गया, और उसके इंजन के अंदर उसके फ्यूल पंप हुआ और इंजन चालू हो गया और पूरा गाड़ी हिलने लग गया। यह कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर पाओगे तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। अब 2 अध्याय 4 आयत पढ़िए, वहां क्या लिखा हुआ? जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, तो आत्मा जब आएगा आपको सामर्थ मिलेगा। हालेलुया। इधर सामर्थ मिला। सबसे पहले कौन सी सामर्थ दिया? सामर्थ्य चिन्ह दिखाने के सामर्थ्य नहीं दिया, बल्कि यहां बोलने की सामर्थ दिया। ये बिल्कुल आप सभी लोग ध्यान रखने का। पवित्र आत्मा जब आएगा, भूत को भगाने का, दुष्टात्मा को गिराने का, बीमारों को चंगा करने का, मुर्दों को जिंदा करने के सामर्थ तो बाद में है। सर्वप्रथम सामर्थ क्या है? बोलने की सामर्थ। क्या बोलने का? किसी के बुराई बोलने का, किसी के खिलाफ बोलने का, या किसी की झूठी तारीफ करने का? नहीं नहीं, उसके आखिरी शब्द में क्या लिखा हुआ? वे अन्य भाषा बोलने लगे। क्या बोलना चाहिए? पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ पाएगा, सामर्थ पाएगा तब बोलने लगेगा। क्या बोलना है? अन्य भाषाएं बोलना है। विश्वास करने वाले हाथ उठाकर हालेलुया बोल करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम ये बात को बताना चाहता, पहला कलीसिया कब स्थापना हुआ? पेंतेकोस्त के दिन स्थापना हुआ। पेंतेकोस्त के दिन स्थापना हुआ। यीशु ने पहले कहा मत्ती 16 के 18 में, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल न हो गए, और उस वादे के लिए तुम इंतजार करना। और लोग इंतजार करते रहे। 12 चेले थे, 12 चेले से यीशु मसीह की स्वर्गारोहण तक कितने हो गए? 120 लोग हो गए, लेकिन संपूर्ण तरीके से कलीसिया कायम हुआ नहीं, क्योंकि कलीसिया के अंदर क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा की भरपूरी होना जरूरी है। तो पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ परमेश्वर ने कलीसिया को अप्रूव किया। अप्रूव तो हिंदी क्या बोलेंगे? अंगीकार किया, अप्रूवल। किसी चीज को हम अधिकारियों के पास जाते हैं, स्वीकार, वही है ना? मैंने कौन सी शब्द किया था? अप्रूवल, स्वीकार। हाँ, स्वीकार किया। तो किसी अधिकारी के पास हम किसी आवेदन लेके जाता है, तो अधिकारी के ऊपर क्या करेगा? मोहर लगाकर साइन करेगा। हाँ, हम इसको, आपको क्या दिया? अधिकार दिया है, हम इसको स्वीकार किया है, आपके आवेदन स्वीकार किया है,
आप ये कार्य कर सकता है, आप ऐसे दुकान चला सकता है। इसी तरीके से पवित्र आत्मा की मोहर लगाकर खुदा ने कलीसिया को स्वीकार किया और अनुमति दिया, अपनी भाषा में स्थापना किया। कलीसिया की स्थापना कैसे किया? नारियल फोड़कर नहीं किया। कलीसिया की स्थापना फीते काट कर, नारी क्या बोलेंगे, फीता काट कर घर के करते के नहीं, फीता काट कर, नाड़ी काट कर, रिबन काट कर कलीसिया की उद्घाटन नहीं किया। आरती उतार कर नहीं किया, मोमबत्ती नारियल फोड़कर नहीं किया, मोमबत्ती जलाकर नहीं किया, लोबान जलाकर नहीं किया, अगरबत्ती लगाकर नहीं किया, मोमबत्ती लगाकर नहीं किया। फिर कैसे किया? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उतार कर परमेश्वर ने कलीसिया को स्थापना किया है। संदेशा पवित्र आत्मा के बिगर, ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी के बिगर कितने हजार कलीसिया कहीं पर भी इकट्ठे हो जाओ, मैं परमेश्वर की सच्ची कलाम को गवाह करते हुए कहता हूं, वो कलीसिया नहीं है। लाख लोग जमा हो जाओ, इंदौर में जमा हो जाओ, बंबई में जमा हो जाओ, अमेरिका में जाओ, जिसमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर वो अन्य अन्य भाषाएं नहीं बोलते हैं, तो जरासर वो कलीसिया नहीं है। वो किसी संगति है, पार्टी का, एंजॉयमेंट का, टाइम पास की संगति है भैया, लेकिन कलीसिया नहीं है। कलीसिया की पहचान क्या है? कलीसिया की पहचान पवित्र आत्मा की भरपूरी है। कोई पूछेगा कलीसिया की पहचान क्या है? कलीसिया की पहचान सामने क्रॉस लगा कर रखेगा, आल्टर जरूर होगा और गुम्मट बराबर होगा, ऊपर ऊंची सलीब का चिन्ह होगा। यह नहीं कलीसिया की पहचान। कलीसिया की पहचान जरूर जरूर पवित्र आत्मा की भरपूरी होगा और हरेक लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होकर सामर्थ के साथ अन्य अन्य भाषाएं बोलते होंगे। यह है कलीसिया की प्रथम चिन्ह। आप विश्वास करते तो प्रभु को धन्यवाद दे, हालेलुया। यदि नहीं करते तो आप प्रभु को धन्यवाद मत दो। विश्वास करते तो कभी कभी हाथ उठाकर हालेलुया बोला करो, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया बोल रहे कि नहीं पीछे से? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब उसकी हम कुछ और आयत को हम पढ़ेंगे, और आयत को हम पढ़ेंगे, है ना? उसकी 30 है, उधर जाएंगे लेल्यूसन बाद में जाएंगे। यहाँ पर अब पेंटिकोस्ट की डेफिनेशन बाद में बताएगा वो क्यों। अब इससे पहले ये कलीसिया कौन सा दिन स्थापना हुआ उसके बारे में और कुछ बातें बताता हूँ। 37 आयत से पवित्र आत्मा आए कि नहीं आया और कलीसिया बढ़े कि नहीं बढ़े, कोई बात हमें सुना। दुनिया की प्रथम कलीसिया कहां पर? यरूशलेम में। ध्यान से रखना, कहां पर? यरूशलेम में। प्रथम कलीसिया के जो इंतजार करने वाले संख्या कितने थे? 120 लोग। वहां पवित्र आत्मा उतर आया, परमेश्वर ने कलीसिया को स्थापना किया है। यदि कलीसिया को स्थापना किया है, कलीसिया परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करना है। कलीसिया की ड्यूटी क्या है आपको मालूम है? पहला अध्याय 8वीं आयत में, जब पाक रूह तुम पर नाज़िल होगा, तुम कुव्वत पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम क्या करेंगे? यरूशलेम, और यरूशलेम के बाद सामने नहीं, यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरा नंबर 1। ध्यान से सुने, पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ के साथ अन्य अन्य भाषा बोलना, उसके साथ गवाह, उसके साथ गवाह बनोगे।
अभी प्रेरितों की पत्री में दूसरे अध्याय में पतरस गवाह करना शुरू हो गया। 14 आयत है। पतरस अकेले नहीं, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। 11 रसूल या 11 प्रेरित लोग थे वहां। 11 प्रेरित लोग एक साथ खड़ा हो गया और पतरस वहां भाषण देने लगे। भाषण क्या है? इधर उधर की चिकनी चुपड़ी कहानी नहीं। मैं साइकिल में जा रहा था, सामने से कुत्ता आए तो कुत्ता ने बचाया, गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, मैं उधर से बच गया, ये गवाही नहीं। फिर कौन सी गवाही था? हालेलुया। गवाह वो होता है, गवाही के अर्थ क्या है? जो आंखों में देखा क्या, आंखों में देखा हाल, तो गवाही देता है। इधर पतरस गवाही देता है। क्या गवाही दिया? पढ़िए। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, गवाही देने लगा। क्यों इतना जल्दी प्रचार कर रहे भाई? इतना जल्दी आप क्यों बोल रहे? क्योंकि हमारा प्रभु ने बोला, हमारा मसीहा ने बोला, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाने के बाद तुम्हें गवाह बनना है। तो हम गवाह बने हैं। हालेलुया। वहां लोग कितना है? क्योंकि बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हुए। पढ़िए दूसरे अध्याय की 5वीं आयत पढ़िए। आकाश के नीचे की ओर हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। देखो, आकाश के नीचे भिन्न भिन्न देश प्रांतों में रहने वाले भक्ति करने वाले यहूदी भक्त लोग यरूशलेम में जमा थे। ठीक है। जब यहां पर आंधी का सा सन्नाटा आग की शोले की मानंद उतरकर प्रत्येक लोग उतरा है, तो ये भीड़ के लोगों ने भी इसको देखा। वो लोगों ने क्या किया? जो ये लोग यहां पर इकट्ठा हुआ था, उस जगह पर ये भीड़ पूरा इकट्ठा हुआ। बहुत बड़ी भीड़ लग गई। मैं ये नहीं कहता हूं सारी यहूदी इकट्ठे आए, लेकिन यहां लिखा बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुआ। अब उस भीड़ के साथ बहुत अच्छा मौका है क्या करने का? गवाही देने का। जहां भीड़ इकट्ठा होता है हमें गवाही देना। बेशक अभी उत्तर भारत में नहीं, भारत में हर जगह पर अभी मुश्किल है। पहले हम लोग क्या करते थे? जहां भीड़ इकट्ठा होता था वहां हम गवाही देते थे। बाजार में 4-5 लोग हो तब भी गवाही देते थे। मंदिरों में, मेलाओं में जाकर जहां भीड़ इकट्ठे होते थे वहां प्रभु के वचन की प्रचार करते थे। हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े त्योहारों में, हालेलुया, हम लोग खड़े होकर त्योहार कर रहे हैं। त्योहार में बाजारों में खड़े होकर हालेलुया जोर जोर से आवाजों में प्रभु के वचन को इकट्ठा करते थे। हमें मालूम है इसी मध्य प्रदेश में हम कहीं प्रभु के वचन को बांटने गए, लोग हमें मारने आए, बस के अंदर से हमें खिड़की में से कूदना पड़ा, मेरे पाँव में मोच आ गई। वहां से फिर कई मील तक मैं चलते 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 बस के अंदर से मुझे भागना पड़ा, क्योंकि लोग हमें मारने आए। हम खिड़की में से नीचे कूदा, बैठे हुए खिड़की बस के भीड़ के अंदर से खिड़की में से बाहर कूदा। वहां से फिर खेत खेत चलते 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 मैं मुंदी तक चले आए। जगह तरीक बताऊं कहां से आए करके आपको बाद में बताऊंगा। तो ऐसी ऐसी घटना है। एक बार और जगह पर हम लोग 2-3 लोग साथ गए थे, उधर भी मारने के लिए लोग आए, वहीं से भी भागे। तो कहने के मतलब जहां 10 लोग इकट्ठा होता वहां प्रभु का वचन बताना हमारी स्वभाव है। क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पूछेंगे ऐसे क्यों करते हैं, किसी धर्म की भावना में चोट क्यों लगा रहे? भैया ये तो हमारे पूर्वजों ने यही तो सिखाया हमको, जहां भीड़ इकट्ठा होता है वहां प्रचार करना। हमें मालूम है आपके आंटी जी के मामा जी जब बड़े बड़े त्योहार होता था केरल में, ओणम की त्योहार, उसी दिन भी सब बच्चों को, ये लोग सब बच्चों को घेर कर बाजार में लेके जाना, इनके बच्चों को, दोनों भाइयों के बच्चों को, ये बहन के बच्चों को, बेटी को, सबको घेर कर बाजार में जाना, वहीं खड़े होकर गीत गवाना। बच्चे लोग अच्छा गीत गाते हैं, ट्यून से गीत गवाना, और मामा जी लंबे लंबे शब्दों में प्रचार करना। तो प्रचार करके जब वापस आएगा वहां की नामदारी मसीह लोग उस दिन त्योहार के दिन शराब पीकर, ताड़ी पीकर, नशे नहीं, नशे में आकर बेहोश होकर रास्ते में से आएगा, फिर इनको मजाक उड़ाकर गाली देकर जाता था। क्योंकि हमारी एक स्वभाव था जहां 10 लोग इकट्ठे हो वहां प्रभु के वचन को मुनादी करना। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने हमें मुबश्शिर होकर, मुनादी करने वाले होकर, प्रचारक होकर बुलाया है। मुबश्शिर, मुबश्शिर मेरे ख्याल से अरबिक शब्द है मुबश्शिर,
हालेलुया। हिब्रू शब्द है मुबशर, मुबाशिरों, हालेलुया। मुनादी करने वालों, मुनादी उर्दू शब्द है, हालेलुया। प्रचारकों हिंदी शब्द है, हालेलुया। यहाँ पर हुआ पत्र कितने लोगों के साथ? 11 लोगों के साथ प्रचार करना शुरू हो गया। अभी पूरा प्रचार के विषय पढ़ने के लिए समय नहीं। प्रचार की नतीजा क्या निकला? प्रचार की नतीजा 37 आयत पढ़िए, दूसरा अध्याय उसकी 37 आयत पढ़िए। सब सुनने वालों के हृदय छिद गए, सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। देखिए, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर यदि आप गवाही देगा, ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आप गवाही देगा, सुनने वाले लेट लेकर नहीं आएगा, बल्कि सुनने वालों के हृदय, ये पूरे भक्ति करने वाले लोग, दुनिया की कोने कोने से सब यहूदी नहीं आया, बल्कि भक्ति करने वाले यहूदी लोग आए। अपने धर्म के प्रति बड़े भक्ति भावना रखने वाले लोग जमा हुए। तो वो उनके धर्म के खिलाफ कुछ बोलेगा तो क्या सुनेगा? इनके खिलाफ लेट लेके आएगा। लेकिन एक बात, आप पवित्र आत्मा से भरपूर होकर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जब परमेश्वर की वचन को, जो पवित्र आत्मा आपके जबानों में देता है, अधिकार के साथ मनादी करेगा, दुनिया की कोई ताकत आपके खिलाफ नहीं हो पाएगा, बल्कि सुनने वालों को हृदय जरूर छिद जाएगा। ये पवित्र आत्मा के उपस्थिति होने का चिन्ह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दहाड़ कर फाड़ने के लिए आने वाले शेर भी आपके सामने घुटना टेकेगा। हालेलुया, ये इतिहास है, बाइबल के इतिहास है। हालेलुया। दानियल को परमेश्वर की वचन के निमित्त, विश्वास के निमित्त शेर की भूख के, शेर की गुफा में डाल दिया, लेकिन शेरों ने क्या कर दिया? मुंह बंद कर कर, घुटना टेकर। हालेलुया। मैं विश्वास करता रात भर प्रार्थना के लिए, ओ दानियल खर्राटा मार कर सोया नहीं, दानियल घुटना टेकर जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दिया। पूरी शहरनी, उनके बच्चे भूखे थे, भले हफ्ते से भूखे हैं, सबके सब घुटना टेकर उस प्रार्थना में शामिल होकर वहां बैठे रहे। हालेलुया, ये वचन की इतिहास है। सदरक मेशक अबेदनगो को विश्वास के प्रति हाथ पैर बांधकर आग की भट्टे में डाल दिया, लेकिन आग के भट्टे ने उसके शरीर को क्या बोला? आग की गोला भी लो भी ना लग पाया, बल्कि उनके बंधन को तो खोल दिया। लेकिन वो लोग उस आग की भट्टे के अंदर आजादी से चलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के प्रकट होने का चिन्ह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस आग दुनिया को जलाकर राख करेगा, उसी आग आपके लिए सांत्वना, आपके लिए ठंडक, आपके लिए शांति, आपके लिए आराम देगा। हालेलुया। जिस शेर दुनिया को हड्डी भी चबा कर खा जाएगा, वो शेर आपके सामने घुटना टेक कर आपको दंडवत करेगा, आपके सृष्टिकर्ता को दंडवत करेगा। हालेलुया। जिस पानी दुनिया को बहा कर लेके जाएगा, लेकिन वचन कहता है तो बहुत से पानी में से गुजरेगा, लेकिन पानी तुझे डुबा नहीं डालेगा। हालेलुया। भले हालेलुया मृत्यु की साया की वादी से गुजरना भी पड़े, उस वादी में मृत्यु छिपा हुआ है, किसी भी क्षण पर, किसी भी पल पर हालेलुया मृत्यु लोगों को पकड़ सकता है, लेकिन जिसके अंदर सामर्थ है, मृत्यु उसे छू नहीं सकेगा, बल्कि मृत्यु भी उनके लिए रास्ता खोलकर जीवन की ओर निकाल दी जाएगा। हालेलुया। यह है सामर्थ, पवित्र आत्मा के सामर्थ होने का, भरपूर होने का यह गुण है, ये अधिकार है, ये प्रकट चिन्ह है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा उतर आया, लोगों के हृदय छिद गए। तो आगे पढ़िए, क्या हुआ? हालेलुया। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? ये भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखो, फटाफट बंदूक के अंदर से गोली जैसे निकलता है, कमान से तीर निकलता है, ऐसे बोलते हैं ना, कमान में से जैसे तीर निकलता है, वैसे पतरस ने मुंह खोलकर क्या बोला? मन फिराओ और बपतिस्मा लो, तो तुम ये पवित्र आत्मा तुम भी पा सकते। अब लोगों ने क्या बोला?
ये पवित्र आत्मा हम कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि ये पवित्र आत्मा हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बाप दादाओं के जमाने पर नबियों ने हमारे लिए वादा किया था, अंत के दिनों में तुम्हारे बेटे बेटियां क्या पाएंगे? पवित्र आत्मा के दान पाओगे। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों, अंत के दिनों में ऐसा हो कि मैं अपनी आत्मा तमाम मनुष्यों पर दे दूंगा। आगे और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी, आत्मा से भरपूर होकर भविष्यवाणी करेगी। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे जवान लोग दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। और अपने दासों और अपनी दासियों पर भी, अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, अपने आत्मा में से उंडेलूंगा। ये भविष्यवाणी करेंगे, वो भी भविष्यवाणी करेंगे। ये योवेल नबी 2 अध्याय में साफ लिखा हुआ है। लेकिन इस बात को जब पतरस ने हवाला देकर जता जता कर साबित किया तो सुनने वालों का दिल में चोट लगी। क्या है? अब वायदा तो हमारे लिए था लेकिन हमको तो मिले नहीं। अब इसको हमें किसी भी हालत में प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? पतरस ने यह नहीं बोला तुम आ जाओ, थोड़ा पैसे लेके आओ, हमें घर बुला लो, खाना खिलाओ, चर्च बनाने के लिए 1 एकड़ जमीन दे दो, 5 लाख रुपए दान में दे दो और 17 पंडित को खाना खिलाओ। ये नहीं बोला, सीधे बोल दिया मन फिरावो, अपनी पापों की माफी के लिए मन फिरावो और बपतिस्मा लो, तो तुम ये पवित्र आत्मा के दान इनाम में पाओगे। हालेलुया। और क्या कहा? और क्या कहा? पढ़िए, नीचे पढ़िए। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आगे आगे आगे। उसने बहुत और बातों से भी गवाही, और भी बहुत से बातों से गवाही दे देकर उन्हें ये समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ, अपने आप को दुनिया की पाप से बचा लो, अपने आप को शरीर की अभिलाषा से बचा लो, अपने आप को पाप की लालसाओं से बचा लो, दुनिया की हाँ में हाँ मत मिलाओ। अभी जो आपको मालूम है कोरोना की वजह से सामाजिक दूरी, बहुत अच्छे संदेशा है, सामाजिक दूरी रखना भैया, भले कितने भी रिश्तेदार हो उन लोगों से दूरी रखो, हाथ को बार बार धोना, चेहरे को ढकना, अंधकार के लोगों से, उनके कामों से अपने हाथ को पवित्रताई में धोना, पवित्रताई से धोना। हालेलुया। और हमारे जुबान, हमारे मुंह खुदा की जलाल के लिए रखे, फालतू बातों के लिए, फालतू बकवास के लिए हमारे मुंह को ना खोले, किसी के हाँ में हाँ मत बोले, किसी चिकनी चुपड़ी कहानी के लिए हाँ ही ना बोले, किसी की बुराई ना करे, किसी के बदनामी ना करे, किसी की चापलूसी ना करे, किसी को खुश करने के लिए बातें ना करें। उस बात को आप देखिए। और वहां एक और बात हमें बताना चाहता हूं। ओके, 40वीं आयत, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। आता जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गया। किन में? पहला कलीसिया में मिल गया। अर्थात पहला कलीसिया के प्रथम मीटिंग में जो 120 लोग थे, जो पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ था, उसी में उसी दिन की गवाही से, पहले गवाही से 3,000 लोग मिल गया। हेलो, हालेलुया। पहली मीटिंग में 3,000 लोग बपतिस्मा लिया, तो सुना कितना होगा? सुना तो लाखों होगा भैया, हजारों लाखों हो सकता है, लेकिन 3,000 लोगों ने उस दिन बपतिस्मा लेकर
कलीसिया में शामिल हुआ। हालेलुया। तो कलीसिया में शामिल होने के लिए मन फिरना जरूरी है, बपतिस्मा पाना जरूरी है, आगे पवित्र आत्मा पाना जरूरी है, आगे अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाकर अलग रहना जरूरी है। एक और शब्द दोबारा मैं रिपीट करता हूं, पहले अध्याय की 8वीं आयत, पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे। तो क्या है, गवाह बनेगा तो लोग यीशु को ग्रहण करेगा। तुम गवाह बनोगे, तुम्हारे गवाही के आधार पर लोग यीशु को जाने का कबूल करेगा, लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, वो भी पवित्र आत्मा पाएगा। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार 19वीं अध्याय, सॉरी 28वीं अध्याय, उसकी आखिरी आयत और पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय, उसकी आखिरी 2 पद हम पढ़ेंगे। कहां से पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूं। हालेलुया। 19 अध्याय 18वीं आयत, यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, यीशु ने अपनी चेलों के पास जाकर यह कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए हाँ, तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जगत के अंत तक सदा तुम्हारे, इधर ध्यान से सुनना है, तुम दुनिया की कोने तक जाना है, तुम्हें गवाह देना है, सुनने वालों को क्या करना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देकर मेरे चेले बनाना है, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया उन्हें सिखाना है। अब उसको कनेक्ट कीजिए प्रेरितों की पत्री 1 अध्याय 8वीं आयत के साथ, और ये 41 आयत 2 अध्याय 41 आयत के साथ। जैसे पवित्र आत्मा पाया, उन्हें सामर्थ पाई। क्या सामर्थ पाई? देखो एक उदाहरण बताता हूं। पतरस एक झाड़ू लगाने वाली एक स्त्री के सामने यीशु मसीह को इनकार किया, इनकार ही बोलते ना, डर गया। एक झाड़ू मारने वाली एक बहन, झाड़ू लगाने वाली, गांव के, आपको पता है गांव में झाड़ू लगाने आते हैं हमारे बहने, तो उन्हें बोला तुम भी उस गलील के साथ नहीं है, तेरा आवाज ऐसे लग रहा है, तेरे पहनावा ऐसे लग रहा है, तेरा चेहरा भी ऐसे लग रहा है। ऐसा लिखा हुआ नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, उसको ऐसे लगे ये भी उनके साथ है। तुमने बोला नहीं बहन, मैं उसको नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता, कसम नहीं खाता, खुदा कसम नहीं जानता। उसने क्या किया? उसने चिल्ला चिल्ला कर इनकार किया। इतनी एक स्त्री की साधारण, एक साधारण से भी साधारण स्त्री के सामने डर गए। उसी पत्थर जब पवित्र आत्मा आया, लाखों यहूदियों के सामने सीना दिखाकर कहा, जिस यीशु को तुम लोगों ने सूली पर चढ़ाया, उसको पिता ने मुर्दों से जिंदा किया, जिसके लिए हम गवाह हैं। आप पूछेंगे कहां लिखा हुआ? प्रेरितों की पत्र 2 अध्याय निकालिए, वहां उस आयत ऐसे लिखा हुआ, उसको आप सुनकर पढ़कर हम आगे जाएंगे। हालेलुया। 2 अध्याय है ना? 2 अध्याय में, हालेलुया हालेलुया। आप उसको 23वीं अध्याय, उसके 22 अध्याय 22 आयत, दूसरे अध्याय 22 और 23 24। ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को, जिसे तुम आप ही जानते हो, उसी यीशु को
ने पृथ्वी के बंधनों से छुड़ा कर दिलाया, क्योंकि अनहोना था कि वह उसके वंश में रहता हो, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है। बस ध्यान देख रहे, आपने सुन लिया ना। पतरस लाखों लोगों की बड़ी भीड़ के सामने एक साधारण स्त्री के सामने रहने वाले पतरस अब भीड़ के सामने दिलेर होकर कहता है, जिस मसीह को तुम लोगों ने सूली पर चढ़ाया है, उसी मसीह को खुदा ने मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा किया है, जिसके लिए हम गवाह हैं। एक आग के जब खुदा ने तुम और मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा आने से पहले बिल्कुल डर के डरपोक में रहता। उस पतरस अभी दिलेर होकर हजारों के सामने कहता है, उस तुम लोगों ने मसलूब किया, उनको खुदा ने किया, हम उसके गवाह। हालेलुया। और क्या हुआ मालूम है? सच्ची गवाही है। हालेलुया। उस गवाही का नतीजा भी वहां प्रकट होगा। लोगों को दिल में चोट लगे, लोगों ने लोगों को एहसास हुआ, मन फिरा और खुदा के कलाम को कबूल किया। लोगों ने हालेलुया। क्या था? कलीसिया स्थापना हुआ। इसको आप कैसे गिना, आप बताइए कौन सी कैसे अच्छी और धन्यवाद परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब एक सवाल के साथ मैं इस संदेशा को समाप्त करना चाहूंगा। सवाल क्या है? सवाल क्या है? कलीसिया के नाम क्या है? सवाल ये है, कलीसिया के नाम लैटिन का रखना है क्या? नॉर्थ इंडिया रखना है क्या? साउथ वेस्ट रखना है क्या? नॉर्थ रखना है क्या? आंग्लियन चर्च रखना है क्या? बासन मिशन चर्च रखना है क्या? मिशन चर्च रखना है क्या? कौन सा दिन कलीसिया स्थापना हुआ? पेंटिकोस्ट के दिन। पेंटिकोस्ट के दिन कलीसिया स्थापना हुई। The church was established on the day of Pentecost. Listen carefully. कौन सा नाम रखना चर्च को? कोई सा भी नाम रख लो, लेकिन खुदा के कलीसिया के नाम बाइबल के मुताबिक एक ही नाम से जाना जाएगा, क्योंकि जो पहचान उस कलीसिया को दिया है, जो मोहर कलीसिया पर लगाया गया, हालेलुया, जिससे उसे अंगीकार किया गया, और जिस दिन उस अनुग्रह को हुआ है, उस दिन का नाम है पेंटेकोस्ट।
इसलिए खुदावंद की कलीसिया को पेंटेकोस्ट कलीसिया के नाम से दुनिया में जाना जाता है। और एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पेंटेकोस्ट एक संस्था के नाम नहीं है। पेंटेकोस्ट किसी कलीसिया के नाम नहीं है, किसी दुनिया की संस्था के नाम नहीं है, बल्कि फिर क्या है? पेंटेकोस्ट इज एन एक्सपीरियंस। पेंटेकोस्ट एक अनुभव है। पेंटेकोस्ट एक त्योहार का नाम है, जिसके बारे में मैं अगले क्लास में बताऊंगा। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय पढ़ना, वहां 7 तरह की ईद के बारे में या 7 त्योहार के बारे में जिक्र है। उसमें चौथा त्योहार है पेंटेकोस्ट की त्योहार, 50वें दिन के त्योहार। उसको वहां रखिए, क्योंकि अब हम समाप्त करेंगे। तो 50वें दिन पेंटेकोस्ट, पेंटा मीन्स 5, पेंटेकोस्टे का मतलब 50, पेंटा मीन्स 5, पेंटेकोस्टे मीन्स 50, पेंटेकोस्टे दिन, and the 50th day, the day of Pentecost, that is the 50th day after the resurrection of Jesus Christ. वही दिन जो पुराने नियम के 50वें दिन के त्योहार थे, उसी त्योहार मनाने के लिए पूरी यहूदी यरूशलेम में जमा हुए थे। और उसी दिन खुदावंद यीशु मसीह हालेलुया लोगों के ऊपर, इकट्ठे हुए लोगों पर पिता से उस वायदे को, जो पवित्र आत्मा को लेकर भेजा है और कलीसिया को अप्रूवल किया, मोहर लगाया, स्थापना किया है और सामर्थ्य से भरपूर किया। इसलिए जनरली विदाउट एनी हेसिटेशन, आप किसी शक नहीं होना, किसी वहम नहीं होना, किसी आपको क्या बोलेंगे, किसी मतभेद नहीं होना, without any argument, we are unanimously agreed and declare the church name is the Pentecost, because Pentecost is not the name of an organization. Pentecost is the name of an experience. What kind of experience? The experience of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की अनुभव को जब रखता है, वो है पेंटेकोस्ट। हालेलुया। इसलिए आप यदि पवित्र आत्मा से पाया हुआ है, उसकी सामर्थ्य को रखता है, उसके अनुभव को मालूम करते हो, तो आप पेंटेकोस्ट करके कहने को आपको लजाना नहीं, शर्माना नहीं, बल्कि दिलेरी से बोले आई एम ए पेंटेकोस्ट, because the spirit of Pentecost, the experience of Pentecost is within me. वो अनुभव को मैं मालूम करता हूँ, उसमें मैं कायम रहता हूँ, उसी में मैं दायम रहता हूँ, वो मेरे अंदर जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। That the God may bless you, everyone, through this word. Hallelujah. Are you willing to pray with me? Father, in the name of Jesus Christ, as a servant of God, tonight I am praying for all the people who are watching the message. Lord, Master, bless everyone and open their heart and mind to understand the mysteries of the Word of God. That the Holy Spirit may teach them, guide them, remind them, Lord. Hallelujah. Lord, that the people may accept the Word of God and accept you, Lord, and transform their life and be filled and received with the power of the Holy Ghost and be the witness of you, Lord.